आज नवरात्रि की द्वितीय वेला में हम सबका स्वागत करते हैं। आज जिन लोगों ने 9 दिन की पूजा शुरू की है उनके लिए दूसरा दिन है, और जिन लोगों ने 16 दिन की 16 कलाओं की और 16 नित्याओं की पूजा प्रारंभ की है उसके लिए तीसरा दिन है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा संपन्न की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की और दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा संपन्न की जाती है। ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का जप करते हुए, इस अच्छे समय का उपयोग करते हुए, इस नवरात्रि समय का उपयोग करते हुए साधनात्मक कार्य में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, अथवा तो पूरे 9 दिन तक नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र का जप है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इस समय का उपयोग करें, उपवास रखें, कम सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाएं और रात्रिकालीन साधना संपन्न करते हुए 1.25 लाख मंत्रों का जप करें। मंत्र जप के कुछ अंग हैं, और जो लोग नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, जिन्होंने सप्तशती में से नवार्ण मंत्र को लिया हुआ है, उन्हें पता है कि ये अंग क्या हैं। एक बार फिर सुन लें। मंत्र जप के प्रारंभ अवस्था में मंत्र का विनियोग किया जाता है। विनियोग के बाद मंत्र का ऋषि न्यास संपन्न करते हैं। ऋषि न्यास के बाद कर न्यास और अंग न्यास संपन्न करते हैं। कर न्यास और अंग न्यास के बाद दिशा न्यास, प्राच्ये नमः, दिशा न्यास संपन्न करते हैं। और दिशा न्यास के बाद अक्षर न्यास अथवा मातृका न्यास संपन्न करते हैं। और मातृका न्यास संपन्न करने के बाद कीलक की क्रिया संपन्न की जाती है। मंत्र का निष्कीलन किया जाता है, और मंत्र का निष्कीलन कर लेने के पश्चात आपको नवार्ण मंत्र का माता सरस्वती, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली का ध्यान मंत्र करना होता है ध्यान मुद्रा में। ओके। और जब ध्यान मुद्रा में आपने तीनों देवियों का ध्यान कर लिया, उसके बाद प्राणायाम करना है, और प्राणायाम संपन्न होने के पश्चात आप मंत्र का जप प्रारंभ कर सकते हैं। ये समस्त क्रियाएं उन लोगों के लिए हैं जो 9 दिन का व्रत रखते हैं, जो 9 दिन की भगवती जगदम्बिका की पूजा करते हैं। और प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंडघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठमम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री। इन 9 देवियों की 9 दिनों में पूजा संपन्न की जाती है। और शक्तियां तो 3 ही हैं,
महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, इन्हीं को विभिन्न शक्तियों में बाद में बांट दिया गया है। यहीं से महाविद्याओं की रचना होती है, इन्हीं से सभी शक्तियों की शक्तियां इस माता में निहित है। और इसलिए नवार्ण मंत्र के माध्यम से यदि हम अपनी इस साधना को संपन्न करते हैं तो तीनों प्रकार की शक्तियों की जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे अंदर विकसित होने लगती हैं, हमें प्राप्त होने लगती हैं। जागरण, अगर आप उत्तर भारत में देखें तो लोग जागरण करते हैं, पश्चिम में देखें तो गरबा करते हैं। हर जगह हर संस्कृति के अनुसार पश्चिम, जब मैं कहूं तो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं, पश्चिम भारत की बात कर रहा हूं। गुजरात जो है वो पश्चिम में है। हर प्रथा में रात को जागृत अवस्था में रहकर पूजा का विधान है, रात को जागृत अवस्था में रहकर आरती का विधान है, जागृत अवस्था में रहकर के साधना का विधान है। नृत्य और जागरण, गाने बजाने तो सब बाद में आए, क्योंकि वो जागृत रहना चाहते थे, साधना नहीं कर पाते थे जागृत रह करके, तो बोला चलिए हम नृत्य करेंगे, पूरी रात जागेंगे। तो पर इन विशिष्ट मुहूर्तों में, चारों नवरात्रों में मनुष्य को चाहिए कि वो नवार्ण मंत्र का जप करते हुए, रात्रि कालीन साधना करते हुए अपने आप को धन्य करे। और वो जो 16 दिनों की साधनाएं संपन्न करते हैं, वास्तव में नवरात्र 16 दिनों की ही होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और उन चंद्रमा की 16 कलाओं में सब कलाएं श्रेष्ठ हैं। और यदि इन कलाओं को आपने समझ लिया तो मनुष्य जीवन में 16 कलाएं आपको स्वतः प्राप्त होने लगेंगी। जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है वैसे वैसे आपके गुण बढ़ते हैं, और इसीलिए नित्याओं की पूजा संपन्न की जाती है। 16 नित्याएं हैं। और यदि आप गहन इसमें जाएं तो त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है, वो अपने आप में 16 नित्याओं को जोड़े हुए है। अपने आप में 16 नित्याओं को जोड़े हुए है त्रिपुर सुंदरी मंत्र। और इस मंत्र का आप जप संपन्न कर सकते हैं 16 दिनों की क्रियाओं को करते हुए। अब 16 दिन कैसे होते हैं? प्रश्न ये उठता है कि प्रथमा से चालू हुआ, प्रथमा से प्रारंभ हुआ, पूर्णिमा को खत्म हुआ तो भी 15 दिन हुए, 16 कहां से आ गए? 16वीं कला कौन सी है चंद्रमा की? बढ़ता तो रोज है, प्रथम दिन से बढ़ना चालू होता है और 15 दिन तक बढ़ता है। ये सूचना गलत है। सत्य सूचना है कि चंद्रमा अमावस्या के दिन से बढ़ना चालू होता है। अमावस्या के दिन वो शून्य अवस्था में रहता है। शून्य का बड़ा महत्व है, शून्य ही निर्गुण है। और फिर धीरे 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 बढ़ते हुए पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण होता है। शून्य से पूर्ण तक, पूर्ण से शून्य तक यह चंद्रमा की यात्रा है। और चंद्रमा का प्रभाव मानव मन पर सबसे ज्यादा है। जिन लोगों ने ज्योतिष का अध्ययन किया होगा वो चंद्रमा को पहले देखते हैं।
राशि, राशि क्या है? वो चंद्र की स्थिति है, पोजीशन ऑफ मून है। फिर जोडियाक आता है, फिर सूर्य की स्थिति आती है, पृथ्वी की स्थिति आती है, अन्य ग्रहों की स्थिति आती है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है। और ये जो कलाएं हैं 16, ये मन से संबंधित है। और जैसे जैसे एक एक नित्या की आप पूजा संपन्न करते हुए जाते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर इन कलाओं का विकास शुरू हो जाता है। और ये नित्याएं कौन हैं? नित्याओं के बारे में समझने के लिए जो शून्य नित्या है, जो अमावस्या के दिन की नित्या है, उसे महात्रिपुर सुंदरी कहा गया है। इसीलिए आपने देखा होगा महात्रिपुर सुंदरी के जितने मुख्य ये होते हैं वो अमावस्या के दिन होते हैं। जितने भी काली की पूजाएं होती हैं ज़्यादातर अमावस्या के दिन होती हैं। हालांकि लक्ष्मी की पूजा भी अमावस्या के दिन होती है। दिवाली अमावस्या के दिन है और दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा है। शक्तियों की पूजा अमावस्या के दिन होती है और वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि शून्य का सबसे अधिक महत्व है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं, छठा भी है लेकिन 5 तत्व सर्वविदित हैं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और शून्य। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? हम कहेंगे मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के लिए हमें रुपए खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। केला खरीदना है, रुपए दो केला मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सेब खरीदना है, रुपए दो सेब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि भोजन की मानव शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पर यह सच नहीं है मित्रों, यह सच नहीं है। जल की आवश्यकता भोजन से अधिक है, 10 गुना अधिक है। यदि आप भोजन के बिना 10 दिन रह सकते हैं तो जल के बिना केवल 1 ही दिन रह पाएंगे। इसलिए जो जल की आवश्यकता है वो पृथ्वी से, वो पृथ्वी तत्व से, भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल से ज्यादा महत्वपूर्ण वायु है, वायु से ज्यादा महत्वपूर्ण अग्नि है, और अग्नि से लाखों करोड़ों गुना महत्वपूर्ण स्पेस है, स्थान है, शून्य है। क्योंकि यदि आपने स्थान नहीं घेर रखा है, आपने स्पेस नहीं, आकाश तत्व आपके अंदर नहीं है और आपको दबा दिया जाए तो आप एक क्षण में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपके जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे सूक्ष्म तत्वों का महत्व हमारे जीवन में स्थूल तत्वों से ज्यादा है। सूक्ष्म तत्वों का महत्व हमारे जीवन में स्थूल तत्वों से ज्यादा है, और मानव मन सूक्ष्म तत्वों से जुड़ा हुआ है। इसलिए 16 की 16 कलाएं मन से जुड़ी हुई हैं। मन से होगा तो दान होगा, मन होगा तो आप किसी को क्षमा कर पाएंगे, मन होगा तो अपरिचितता आएगी, मन होगा तो आप न्याय के लिए लड़ेंगे, मन नहीं होगा तो आप इन समस्त क्रियाओं को नहीं करेंगे। इसलिए मानव मन की बहुत अधिक आवश्यकता है इन नित्याओं को करने के लिए। प्रथम नित्या जैसे मैंने कहा वो महात्रिपुर सुंदरी है, और इसीलिए नवरात्रों की स्थापना प्रथमा को नहीं
जो तंत्र के क्षेत्र में हैं, जो माता को गहराई के क्षेत्र में से समझते हैं, जो साधनाएं करते हैं, वो अमावस्या के दिन ही स्थापना करते हैं और पहली पूजा महात्रिपुर सुंदरी की करते हैं। दूसरी पूजा जो है वो देवी कामेश्वरी की है, वो नित्या दूसरी नित्या है। और दूसरी नित्या प्रथमा के दिन। आप समझ रहे, जब दूसरी कहें तो आप प्रथमा समझना, तीसरी कहें तो आप द्वितीया समझना, चतुर्थी कहें तो आप क्या समझना, नहीं उल्टा। अमावस्या के दिन प्रथम या चौथी कहें तो तृतीया समझना, क्योंकि आपका जो नित्याएं हैं वो तिथि +1 जोड़ दें तो वो वाली नित्या आपकी उस दिन होगी, क्योंकि अमावस्या एक दिन है जिस दिन आपको स्थापना करनी है। तो दूसरी नित्या कामेश्वरी है। तीसरी नित्या भगमालिनी है। आज देवी भगमालिनी की पूजा करनी है आपको। देवी भगमालिनी की पूजा करनी है। पहले दिन का मंत्र का एंड दूसरे दिन का मंत्र ए, सब अक्षरों से जुड़ा हुआ है। सब अक्षरों से जुड़ा हुआ है। अक्षर में 2 प्रकार के अक्षर हैं, व्यंजन और स्वर। व्यंजन पुरुष प्रधान है, स्वर स्त्री प्रधान है। जब पुरुष प्रधान अक्षर का मिलन स्त्री प्रधान अक्षर से होता है तो क्रिएशन ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है, और वही मंत्र है। मंत्र स्त्रीत्व वायुमंडल में, वातावरण में, आकाश में स्त्रीत्व और पुरुषत्व को मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही मंत्र का कारण है। वही पर्टिकुलर ऊर्जा उस मंत्र की ऊर्जा हो जाती है। तो भगमालिनी देवी का आज पूजन अर्चन करना चाहिए। तीसरी नित्या का आज पूजन अर्चन करना चाहिए। मैं आपके प्रश्न से पूर्ण विचार रखते हुए मैं समस्त नित्याओं के नाम आपको बता रहा हूं, और अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक इन नित्याओं का पूजन करके हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। हम अपने जीवन में 16 कलाएं भर सकते हैं। भगमालिनी देवी जो है वो तीसरी नित्या थी, और नित्य कलीना आपकी चौथी नित्या है। भेरुंडा 5वीं नित्या है। वन निवासिनी जो है आपकी 6ठी नित्या है, वन वासिनी। इन सभी नित्याओं का जीवन में बहुत महत्व है। और 7वीं नित्या है महावज्रेश्वरी। 8वीं नित्या है शिवदूती। 9वीं नित्या है त्वरिता। 10वीं है कुल सुंदरी, और 11वीं नित्या को नित्या कहा जाता है। 12वीं नित्या है नील पताका, और 13वीं नित्या है विजया। 14वीं नित्या है सर्वमंगला। 15वीं नित्या है ज्वाला मालिनी, और 16वीं नित्या है चिद्रूपा। इसको चित्रा भी कहा जाता है। जीवन में
इन 16 दिनों में एक एक नित्या की पूजा करते हुए, मंत्रों की पूजा करते हुए, त्रिपुर सुंदरी मंत्र की पूजा करते हुए, हम आपको प्रश्नों का समय देंगे। कृपया बीच में प्रश्न न पूछें, क्योंकि पर आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूं। जो पूर्णता का मंत्र है वो आपके ग्रंथ में है। जो ग्रंथ आप हाथ में लिए हुए हैं उस ग्रंथ में है। आप 25 साल से पढ़ रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन है, आप देख लीजिए, ठीक है। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, वो वाला पेज खोलिए जहां लिखा है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, एक अहम जगत द्वितीया का ममा परा, वहां पर इस मंत्र का वर्णन दिया हुआ है। आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं इस बात पे आ रहा था कि ये 16 कलाएं कौन सी हैं, और 16 नित्याओं के पूजन से, 16 नित्याओं के अर्चन से, 16 नित्याओं को धारण करने से वो कौन से गुण हैं जो हमारे अंदर विकसित होते हैं। पहला गुण है दया, अंग्रेजी में कंपैशन। दूसरा है धैर्य, और तीसरा है क्षमा। चौथा है फाइटिंग फॉर इनजस्टिस, जस्टिस, न्याय देने की जो भावना है वो चौथी कला है। पांचवा है इम्पार्शियलिटी, निरपेक्षता। निरपेक्षता जो है वो मनुष्य के जीवन की 5वीं कला है। और छठी कला है डिटैचमेंट। अटैचमेंट आसक्ति है और डिटैचमेंट निरासक्ति। जब हमको निरासक्ति कब आती है ये एक अलग विषय है, लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस विकसित हो जाती है तो आपको अपने अंदर और किसी दूसरे अन्य मनुष्य के अंदर, जीवों के अंदर, पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर, पत्थरों के अंदर, वृक्षों के अंदर अंतर महसूस नहीं होता। आपको सभी के अंदर एक ही चीज दिखाई देती है और वो है ईश्वरत्व। और जब ऐसा होने लगता है तो आप निरासक्त हो जाते हैं, आप किसी एक को प्रेम नहीं करते। आपका प्रेम डूइंग स्टेट से, करने की स्टेट से, मैं आपको प्रेम करता हूं, इस स्टेट से बीइंग स्टेट में चला जाता है। आप प्रेम करते नहीं, आप जहां बैठे हैं वहां सबके लिए प्रेम सूर्य के किरणों के समान बह रहा है। कोई भी जब इस परिधि में आ जाता है तो वो प्रेम का अनुभव करने लग जाता है। तो वो निरासक्ति थी। 7वीं जो कला है वो है तपस्या की भावना। तपस्या क्या है? अब भगीरथ ने तपस्या की थी, गुरुदेव, अब तपस्या कहाँ रही? भगीरथ ने क्या किया था, हम क्या नहीं कर रहे हैं? तो तपस्या को समझना बहुत जरूरी है। और तपस्या का अर्थ यह है कि जिस स्थिति में ईश्वर ने आपको रखा है, सर्दी है तो सर्दी में, बरसात है तो बरसात में, और गर्मी है तो गर्मी में, आप अपने मंत्रों का जप कर रहे हैं और गर्मी की, बरसात की और ठंडी की तुलना नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे बड़ी ठंडी है, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कुंभ है। अगर आप कुंभ के मेले में कभी गए हो, एक कुंभ होता है प्रयाग में और बड़ी ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है, 2 डिग्री टेम्परेचर होता है और बहुत ठंडी होती है, एक्सट्रीम ठंड में।
अत्यंत ठंड में कुंभ होता है हरिद्वार में और प्रयाग में। अत्यंत गर्मी में कुंभ होता है उज्जैन में, और अत्यंत बरसात में कुंभ होता है त्र्यंबकेश्वर में, ताकि हम जा सकें और परीक्षित कर सकें कि हम प्रकृति के साथ रहने के योग्य हैं या नहीं हैं। अब तो तंबुओं में भी लोग एयर कंडीशन लगाने लगे, कुंभ का माने भी बदल दिया। मनुष्य सब कुछ धीरे धीरे बदलता जा रहा है, पर जो कुंभ की विचारधारा है, अमृत ग्रहण करें और प्रकृति में ग्रहण करें, जहां जिस प्रकार से प्रकृति ने रखा है उस प्रकार से रहें, यह कुंभ की भावना थी, और इसी को तपस्या कहा गया है। नेक्स्ट इज, कोई आपका शत्रु ही ना रहे, कोई आपका शत्रु न रहे, अपरिचितता, आप शत्रु रहित हो जाएं, ये 8वीं कला है। 9वीं कला है दानशीलता। दानशीलता, जो आपने कमाया हुआ है उसको जिसको आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है उसको प्रदान कर सकें। हमारे पास 2 रोटी है, मैं एक ही खा सकता हूं, एक रोटी जिसको आवश्यकता है उसको दे दें, उसको दानशीलता कहा गया है। एंड ये 9 कलाएं हैं। यहाँ तक तो लोग करीब करीब थोड़ा बहुत हमारे अंदर होता है, पर 10वीं कला ये है कि आप सुंदर दिख सकें, आप में स्व आकर्षण आ जाए, वो 10वीं नित्या के पूजन से होता है। 11वीं कला नृत्यांजना, आप नृत्य कर सकें। देखिए कलाएं हैं, कृष्ण नृत्य करते थे, 16 कला संपन्न थे, ठीक है। ये एक कला है, नृत्य करना भी एक तपस्या है, आप नृत्य कर सकें, ये 11वीं कला है। आप गा सकें, ये 12वीं कला है। और 13वीं कला है कि आप ईमानदार रह सकें, ईमानदार बन जाएं, नीतिवादी, ओके, नीति पर चले, ये जो है वो 13वीं कला है। और सत्यवादी 14वीं कला है। सत्य का पालन करें, सत्य के साथ रहें, ये 14वीं कला है। और 15वीं कला है आर्ट को मास्टर करें, ओके, सर्वांगता, सभी प्रकार के आर्ट का, सभी प्रकार के आर्ट का आपको ज्ञान हो। आर्ट का बड़ा महत्व है। आपने पेंटर्स देखे हैं, पेंटिंग देखी होगी, अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आप पागल हो गए हैं और आपको पेंटिंग करने को दे दिया जाए तो आप बड़े गहरे गहरे रंग पेंट कर डालेंगे। पेंटिंग थेरेपी है, लोग इस्तेमाल करते हैं इस थेरेपी का। और कैसे करते हैं कि वो कहते हैं, पेंटर बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपका पेंटिंग तो अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा और लाइट कीजिए। ये नहीं कहते कि आपको मूड जो है लाइट कीजिए, पेंटिंग लाइट कीजिए। और जैसे आप पेंटिंग को लाइट करते हैं, आपका मूड भी लाइट हो जाता है। तो कला का बड़ा महत्व है जीवन में, साइंस का भी महत्व है, कला का भी बड़ा महत्व है। जैसे जैसे इन आर्ट्स को आप विकसित करते जाएंगे, आपका व्यक्तित्व अपने आप उभरता हुआ चला जाएगा। और 16वीं कला है सर्वांजयता। सभी ये जितनी कलाएं हमने आपको दी हैं, इन सब को कंट्रोल कर सको, इन सब को अपने अंदर उतार करके कंट्रोलर ऑफ ऑल बनने की जो कला है, वो 16वीं कला है। और इन 16 कलाओं की पूर्णता आपको इस मंत्र से प्राप्त हो सकती है। उस मंत्र का जप करें,
भगमालिनी के दिन वो भगमालिनी नमः करें अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो, और नहीं तो खोजें त्रिपुर सुंदरी के 16 अक्षरी मंत्र को, और उस मंत्र का नित्य प्रति 16 दिनों तक जप करें। प्राकृतिक रूप से रहें, जितना कम हो सके उतने कम संसाधनों का उपयोग करें, और आप देखेंगे कि ये कलाएं स्वतः आपके अंदर विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगी, और आप एक पूर्ण मनुष्य, पूर्ण पुरुष कहूँगा तो आधे लोग नाराज हो जाएंगे, पूर्ण मनुष्य, स्त्री हैं पुरुष हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म में लिंग का भेदभाव नहीं है, तंत्र में लिंग का भेदभाव नहीं है। तंत्र में स्त्री भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष, और स्त्री का महत्व पुरुष से थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी जीवन में भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति की अधिकारिणी है। इस पृथ्वी पर यदि कोई सबसे बड़ी ताकत है तो मैं उस ताकत को ब्रह्म शक्ति, पावर ऑफ क्रिएशन, एक नया जीवन देने की क्षमता स्त्री में ही है, और उस नए जीवन को पालने की क्षमता भी स्त्री में ही है। इसलिए स्त्री को माता कहा गया है, मातृत्व कहा गया है, देवी कहा गया है, और उन समस्त ब्रह्म शक्तियों को प्रणाम करते हुए, इन नित्याओं को प्रणाम करते हुए, इस भावना से कि ये कलाएं हम मनुष्यों में विकसित हों और हम पूर्ण हो सकें, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभार।